बहुत बहुत धन्यवाद। आप टिपिशियन स्कॉलरशिप में भाग लिए हैं, टॉपर लिस्ट में आपका नाम भी आया और अभी आपका इंटरव्यू हो रहा, तो आगे की ढेर सारी बधाइयाँ। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन शॉर्ट में बता दीजिए। मैं सर मेरा नाम अंकित राजू सर जी। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टिकारी का छात्र हूँ सर। सर मैं गया का रहने वाला निवासी हूँ सर। सर मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में ब्रांच टॉपर हूँ सर, जीपी टिकारी का इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि सर मेरे पापा का नाम अजय कुमार प्रभाकर है सर। वो एक बिजनेसमैन है और मेरी मम्मी का नाम शकुंतला देवी है जो एक हाउस वाइफ है। थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ब्रांच टॉपर अपने कॉलेज में हैं और हमारे द पॉलिटेक्निक क्लासेस में टिपिशियन स्कॉलरशिप में भी टॉपर आए हैं, यानी कि आपका मेहनत है जो निरंतर देख रहा। तो मैं चाहूँगा जानना कि 4 सेमेस्टर की पढ़ाई आप कैसे किए हैं, कहाँ से किए हैं? सर 4th सेमेस्टर की पढ़ाई द पॉलिटेक्निक एकेडमी पटना से सर कोर्स लेके किए थे। जी ओके, चलिए आगे की। चलिए आप अपने बारे में बता दिए, आप जानकर अच्छा लगा कि आप विगत पिछले 2 सेमेस्टर से टॉपर आ रहे हैं अपने कॉलेज में। तो चलिए मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक आपने इतना सारा नॉलेज गेन किया, तो आप अगले आने वाले जो हमारे जूनियर्स लोग हैं जो अभी 3rd सेमेस्टर में आ रहे हैं, तो उनको क्या आप सजेशन देना चाहते हैं, और आप क्या अभी तक के जो भी सीखे जाने समझे तो अपने बारे में, आप अपने ब्रांच के बारे में कुछ सजेशन दीजिए। सर मैं जूनियर का ही बोलना चाहूँगा कि सर जो हमारे जो सोसाइटी में है सर वो बहुत ही गलत फैमिली बैठा हुआ है हमारे ब्रांच के प्रति, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के प्रति। सर यहाँ पे मतलब हमारे लोकेलिटी में इतना गंदा फैला हुआ है कि अगर सिविल छोड़ा कर कोई भी ब्रांच अगर बोला जाता है तो उसको सर बहुत ही नीचे नज़रों से देखा जाता है। सर तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ब्रांच सर खराब नहीं होता है, मतलब पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कितना उस पर कर पाते हैं। जैसे हमारे सर द पॉलिटेक्निक क्लासेस गया कि मैंने देखा था इंटरव्यू अंकित सर का जो DRDO में सिलेक्शन। हाँ, तो सर उनको देख कर एक तरह का एक मोटिवेशन सर आया कि हम लोग सर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के साथ मतलब DRDO तक का सफ़र हम लोग कर सकते हैं। चलिए DRDO है, इसरो है, NPCIL है। दूसरी वजह सर तो उनको एक देख सेल्फ मोटिवेशन टाइप का है कि हम लोग मतलब कर सकते हैं। इस बार मैं बता दूं आपको कि गया से कम तो 5 से 6 से अधिक स्टूडेंट DRDO में इस बार ज्वाइन किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, आपको मालूम होगी। बस हम यही चाहते हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से अभी आप इधर टॉपर पे टॉपर बन रहे हैं हर एक सेमेस्टर में, इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए और जैसे ही पास आउट होइए आप, ये सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती हैं, आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो उन सारे क्वेश्चंस को सोल्व करके आप भी एक, जैसे अंकित सर ज्वाइन किए उस तरह से आप भी एक दिन ज़रूर ज्वाइन करेंगे। चलिए सर, अंशु सर। चलिए आप टॉपर में आए, आपकी बातों को सुन करके यही लगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो चीज़ है आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। और पता नहीं कुछ लोगों के जो आपने बताया कि गलतफहमी बैठा हुआ है, ये चीज़ें कब दूर होगा, कैसे दूर होगा, इसके लिए तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस लगभग विगत 3 वर्षों से काफ़ी मेहनत करते आ रहे हैं। और उन स्टूडेंट को अपने आप से गौरवान्वित होता है कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कोई नहीं इसके प्रति काम करता है, वो द पॉलिटेक्निक स्पेशल उसी के लिए काम करता है, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स का पढ़ाया जाता है। और इस तरीक़ा का सेशन अटेंड करना या फिर इस तरीक़ा का स्कॉलरशिप सेशन लाना हम लोग चाहते तो सारे ब्रांच के लिए ला सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स को लाया क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में मेहनत करना है, जो कोई नहीं करेगा वो करके दिखाना है हमको। और जहाँ तक आपने बात बताया कि DRDO, इसरो अभी आपको बहुत सारे सेशन लिए जाएंगे, जितना हमारा एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत सारी चीज़ों शेयर करेंगे, बताएंगे, ठीक है ना। तो ये सब निश्चिंत रहे, बहुत सारी चीज़ें बताया जाएगा, ठीक है। खैर उस बात को छोड़िए, आज का चीज़ें हम लोग बात करेंगे, टॉपर का चीज़ें हैं। तो आपने कुछ क्वेश्चंस का जवाब दे करके आज टॉपर लिस्ट में शामिल हुए हैं।
तो हम चाहते हैं कि वो कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, वही 30 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन हम पूछेंगे, ताकि वो सारे स्टूडेंट को ये पता चले कि टॉपर एक्चुअली में टॉपर बन करके निकले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करें, आप बता सकते हैं। चलिए, आपने अभी ये LIC सब्जेक्ट जो सबसे लास्ट है वो आपने पढ़ा होगा, उससे एक क्वेश्चन दिया गया था, इचिंग इज यूज्ड फॉर, यानी आप ICs पढ़े होंगे, IC मैन्युफैक्चर, तो वहाँ पे एक इचिंग प्रोसेस होता है, तो इचिंग को किसके लिए यूज करते हैं? इचिंग प्रोसेस इसलिए यूज किया जाता है जब सर हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब सरफेस को क्लीन करने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग उस पर सर डिफ्यूजन प्रोसेस से पढ़ते हैं सर, तो उसमें जब डिफ्यूजन प्रोसेस में मतलब कुछ स्पेस को, मतलब जैसे कि वेपर हो गया सर, वेपर पे एक पी टाइप लेते हैं, से वेपर हो गया, उस पे सर हम लोग उसका क्या बोलते हैं, फोटोलिथिक ग्राफिक प्रोसेस से इचिंग करवाते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे देकर, और उसका मतलब सर उसको सरफेस को मतलब क्लियर करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और था, ऐसा क्वेश्चन दिया गया था कि माइक्रो कंट्रोलर से सीरियल पोर्ट में जो कंट्रोलिंग डेटा रेट जो होता है, यानी सीरियल पोर्ट जैसा कि हम यूज़ करते हैं कंट्रोल डेटा रेट के लिए, वो कौन सा स्पेशल रजिस्टर जो होता है जिसके द्वारा यूज किया जाता है? क्या डायरेक्ट बता सकते हैं या ऑप्शंस की आवश्यकता होगा? ऑप्शन दे। हाँ, ऑप्शंस था क्या? एसकॉन। चलिए, बहुत अच्छा। एक और आपसे सबसे लास्ट क्वेश्चंस पूछा जाएगा और वो क्वेश्चंस को आपको बताना है। क्वेश्चन से के सब्जेक्ट से पूछा गया था, वो बता रहे हैं आपको। सुपरपोजिशन थ्योरम नेटवर्क में आप पढ़े होंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम का किस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है? करंट और वोल्टेज सर। करंट और वोल्टेज ओनली या पावर भी? सर ऐसे तो सर मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन है, मतलब अलग अलग जैसे पढ़ें तो सर बहुत सारा बुक में देखें कि पावर नहीं दिया रहता, लेकिन सर हम जो टिक किए हैं ना सर उसमें पावर में किए हैं। नहीं तो पावर के लिए होता है, वहाँ पे केसेस बदल जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में सुपरपोजिशन थ्योरम करंट और वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। बहुत अच्छी। चलिए ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आई होप ये चीज़ें बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो आपका टॉपर लिस्ट जो है, फाइनल जो टॉपर लिस्ट, ये इंटरव्यू पे भी कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को देखे और सारा का इंटरव्यू हुआ है। ठीक है, तो रात 8 बजे आज आपका टॉपर लिस्ट के फाइनल ऑफ द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा, और हम चाहते हैं कि टॉपर लिस्ट में आप हैं, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आगे का गांवी 4th सेमेस्टर तो कंप्लीट हुआ, 5 और 6 काफ़ी अच्छे से मेहनत करेंगे, और जो आपका जो टॉपर का सिलसिला जारी है, हम चाहेंगे कि टॉपर का सिलसिला जारी रहे और SBT लेवल पर पहुंचे और आप SBT लेवल तक जाएं। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे ही पास आउट हो उसके बाद आप DRDO तक भी सफ़र जरूर तय करें। चलिए ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।